दिल्ली में बैठे बैठे राहुल गांधी ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बिहार के जो तमाम वो नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, उनके मुंह पर कालिख पोता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दशरथ मांझी का मिट्टी वाला झोपड़ी वाला घर जो था, अब वहां पर पक्का मकान बन रहा है। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले दशरथ मांझी के घर गए थे, उनके बेटे से मिलते हैं, वहां पर पूरे परिवार के लोगों के साथ कुछ समय बिताते हैं, वापस दिल्ली चले जाते हैं और अचानक एक दिन घर के लोगों को मालूम चलता है कि बाहर से कुछ लोग आकर उनके घर का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं क्योंकि उनके घर को बनाया जाना है। किसी प्रकार की कोई खास जानकारी नहीं दी जाती। सर्वेक्षण करने के बाद वो लोग चुपचाप वापस चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद जो तमाम लोग हैं वो ठेकेदार, इंजीनियर और मिस्त्री लेबर के साथ आते हैं और वहां पर घर बनाने का काम शुरू हो जाता है और बताया जाता है कि राहुल गांधी ने आपके घर बनाने के लिए कहा है। यह सब कुछ जब मीडिया में आता है, जब सब कुछ निकलकर मीडिया में कहानी सामने आती है, तो चर्चा चलती है कि वाकई में दशरथ मांझी का परिवार जो मिट्टी के घर में रहने के लिए मजबूर था, साल 2020 में सरकारी मदद मिली लेकिन वो नाकाफी थी, उसको राहुल गांधी ने समझा कि वहां पर एक पक्का मकान बनवाया जाए। लेकिन बिहार में जो तमाम दलित के नेता अपने आप को कहते हैं, उनके नजर में कभी नहीं आया कि कम से कम अपने ही तरफ से अगर 4-5 लाख रुपया खर्च करके उनको एक पक्का मकान दे दिया जाए तो कम से कम इस पूरे के पूरे बिहार में जिस व्यक्ति ने असाधारण काम करके अपना नाम बनाया, अपना नाम कमाया, उस व्यक्ति के परिवार के प्रति सम्मान होगा, उसके प्रति सम्मान होगा। राहुल गांधी वाकई में आप उनको पप्पू कहिए, राजनीति में अपरिपक्व कहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया, चुपचाप किया, वो दिल जीतने के लिए काफी था। हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा ये कहानी आपको बताई जाए। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे। दशरथ मांझी गया के जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर उन्होंने पहाड़ को काटा था, राहुल गांधी वहां पर गए थे। वो घर परिवार के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं, उनके घर में रहते हैं और उनके घर में जो मिट्टी की झोपड़ी थी, जो झोपड़ी था, उन तमाम चीजों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि उस परिवार को जरूरत कितनी है किसी की मदद की। राहुल गांधी इसके बाद मिलने जुलने के बाद दिल्ली चले जाते हैं। आमतौर पर लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट वाला ही पूरा का पूरा कार्यक्रम था। मतलब कि दलित परिवार को पकड़ा गया जिसने असाधारण काम किया और उसके परिवार के जरिए दलितों के बीच में सहानुभूति बनाने की कोशिश, ऐसा बताया गया। लेकिन 10 दिनों के अंदर यह खबर आने लगी कि राहुल गांधी की तरफ से कुछ लोग जाकर के जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, जिनका नाम भागीरथ मांझी है, उस भागीरथ मांझी के घर का, जिसमें पूरा का पूरा परिवार रहता है, उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। मालूम चलता है कि राहुल गांधी ने अपने तरफ से कहा है बिहार कांग्रेस के नेताओं को, दिल्ली में बैठकर उन्होंने निर्देश दिया है कि भागीरथ मांझी जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, उनके लिए मकान बनवाया जाए। इसके बाद से मकान का काम मात्र 2 दिनों के अंदर शुरू हो जाता है। जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके नेतृत्व में, मतलब वो खुद देख रेख कर रहे हैं और दशरथ मांझी के घर का कायाकल्प पलट रहा है। दशरथ मांझी का घर जो अब भी झोपड़ी का था, उस झोपड़ी के जगह पर पक्का मकान बन रहा है। और भागीरथ मांझी कहते हैं कि राहुल गांधी जब हमसे मिले थे तो हमें लगता था कि कई नेता अभिनेता मिलने आते हैं, लेकिन इसी प्रकार से वो भी मिलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया है अब तक किसी ने नहीं किया। ईटीवी एक अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है, उस कहानी को बताता है कि एक बार भागीरथ मांझी, जीतन राम मांझी, जो उनके अपने जाति के नेता हैं, केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, मांझियों के नेता हैं, दलितों के नेता के नाम पर राजनीति करते हैं। जीतन राम मांझी से एक बार उन्होंने कहा था कि अगर घर बनवाने में थोड़ी मदद मिल जाती तो अच्छा हो जाता। साल 2020 में चूंकि बिहार सरकार की तरफ से मदद मिली थी, लेकिन वो नाकाफी थी, उससे वो परिवार संतुष्ट नहीं था। अब भी मिट्टी का झोपड़ी, जो तमाम चीजें थी वो मौजूद थी। तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर झोपड़ी में रह लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ये जीतन राम मांझी का जवाब था। ईटीवी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। भागीरथ मांझी जो बताते हैं उस कहानी के मुताबिक, मतलब कहने का है
कि बिहार में दलितों के नेता जो अपने आप को कहते हैं, दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, वो दलितों का कितना भला करते हैं आप इससे समझ सकते हैं। बिहार में दलितों के एक और नेता हैं जो अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं, दलितों का हितैषी बताते हैं, नाम है चिराग पासवान। अगर उन्होंने भी शायद सोचा होता कि कम से कम उस दलित के परिवार को संवारा जाए जिसने अकल्पनीय काम किया है, असाधारण काम किया है, जो आम आदमी नहीं कर पाता, तो शायद दशरथ मांझी के परिवार का, दशरथ मांझी के घर को बनाने के लिए दिल्ली से आकर राहुल गांधी को मिलने के बाद कोई फैसला नहीं करना पड़ता। चिराग पासवान चाहते तो जो एक दिन में उनका काफिला चलता है, उनकी गाड़ियों में जो तेल भराया जाता है और खर्चे लगते हैं, एक एक जनसभा का जो खर्चा होता है, उस खर्चे के आधे में जो दशरथ मांझी का परिवार था उसको रहने के लिए एक मकान बनवा देते। उनके लिए बिल्कुल भी कठिन काम नहीं था। लेकिन बिहार के तमाम नेताओं ने दूरी बनाई, केवल उस वक्त पर याद किया जब उनको लगा कि ना इससे दलितों के दिल में सहानुभूति बनाई जा सकती है और उसके जरिए उनका वोट बटोरा जा सकता है। साल 2005 की एक कहानी है कि नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को सम्मान देने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बिठा दिया। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति सीएम की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका एक घर बन जाए, पक्का मकान बन जाए, इसके बारे में किसी ने सूद नहीं ली। और उसके लिए राहुल गांधी जब बिहार आए, बिहार से वो वापस दिल्ली गए, तो चुपचाप उन्होंने निर्देश दिया और काम शुरू हो गया। बाकी राहुल गांधी ने जो किया, इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि राजनीति में क्या होता है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जमाना चल रहा है। नेता किसी परिवार को ढूंढते हैं, वहां पर जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, कहते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। लेकिन मदद जब आप साल, 2 साल, 3 साल बाद भी जाएंगे तो क्या मिली है वो परिवार खुद नहीं बता पाता कि हमको क्या ही मदद मिली है। मतलब कुछ मदद मिल ही नहीं पाती। लेकिन राहुल गांधी वहां पर जाते हैं और इसके बाद अपनी पार्टी के फंड से, अपने नेताओं के फंड से, अपने फंड से दिशा निर्देश देकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगा करके दशरथ मांझी का घर का कायाकल्प करवाने लगते हैं। तमाम प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। भागीरथ मांझी खुश हैं, वो कह रहे हैं कि अब तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं था, हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन चुपचाप राहुल गांधी ने यह सब कुछ करवा दिया। तो हमने सोचा कि वाकई में राजनीतिक तौर पर आप तमाम निशाना राहुल गांधी पर साधिए, लेकिन वो व्यक्ति जो काम करके दिल्ली से आया और बिहार में करके चला गया, उसने दिल तो सबका जीत ही लिया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।